नेपाल के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री भी जेल से फरार हो गए हैं। नेपाल में युवाओं के जेन ज़ी आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया। तो क्या अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को इसी जेन ज़ी के ऐसे ही किसी आंदोलन का डर अपने देश में सता रहा है? असल में जैसा यह आंदोलन हुआ उसमें पाकिस्तान की स्थिति भी लगभग नेपाल जैसी ही है और अब पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि हो सकता है उनके युवा भी नेपाल से प्रेरणा लेकर कभी ऐसा ही विद्रोह न कर दें। ये डर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश के लोगों की जासूसी करवा रही है और इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी मदद से एक साथ 40 लाख लोगों की फोन टैपिंग की जा सकती है या फिर उनके फोन पर नजर रखी जा सकती है। पाकिस्तान में लोगों की जासूसी का खुलासा ब्रिटेन की एक संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में हुआ है। पाकिस्तान के लाखों लोगों की कॉल्स, उनके मैसेजेस, उनकी लोकेशन और इंटरनेट के इस्तेमाल करने की जानकारी लगातार रिकॉर्ड की जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। लोगों की जासूसी कराने के लिए असीम मुनीर और उनकी सेना विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी की मदद ले रही है। जासूसी के लिए चीन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर कौन क्या कर रहा है। यानी वहां की जो सेना है वो देश के लोगों पर लगातार अब से नहीं पहले से ही बहुत नजर रखे हुए है कि अगर कभी कोई विद्रोह की नौबत आई, कोई बगावत हुई तो पहले ही सेना को पता चल जाए। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक रियल टाइम इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसकी मदद से हर इंटरनेट डेटा की जांच की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर युवाओं के आंदोलन, पत्रकारों और आलोचकों को दबाने के लिए किया जाता है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। अपने देश के लोगों की जासूसी के लिए असीम मुनीर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और यूएई की बड़ी कंपनियों की मदद ले रहे हैं। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति का सीधा असर युवाओं पर पड़ता है। वहां पर महंगाई है, बेरोजगारी है और बुनियादी सुविधाओं की कमी से वहां की आम जनता और खासकर युवा बहुत नाराज है, गुस्से में है। पाकिस्तान की कुल आबादी 25.5 करोड़ है और इस आबादी में 13 से 28 वर्ष के युवाओं की संख्या लगभग 7 करोड़ है और इसी एज ग्रुप को हम जेन ज़ी कहते हैं और इसी जेन ज़ी ने नेपाल में भी बगावत की है। पाकिस्तान की नई पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए सच सामने लाने और बदलाव करने की ताकत आज रखती है और इसलिए जनरल असीम मुनीर को यह डर है कि नेपाल की तरह पाकिस्तान में भी वहां के युवा कहीं आंदोलन न कर दें। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, इसका शीर्षक है, ये मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। इसका शीर्षक है शैडोज ऑफ कंट्रोल। देखिए, शैडोज ऑफ कंट्रोल नाम से ये रिपोर्ट है और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वहां की सेना और आईएसआई लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे LIMS कहते हैं, इसका इस्तेमाल करती है लोगों की जासूसी करने के लिए। और इसमें लिखा है कि LIMS is in practice, it's a tool of unlawful and indiscriminate surveillance that allows the government to spy on more than 4 million people at any given time। यानी ये जो सर्विलेंस है जिसका नाम इन्होंने LIMS दिया है, वो कहते हैं कि वहां की सेना और वहां की सरकार 4 मिलियन लोगों पर नजर रख सकती है इस सिस्टम के जरिए। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। पाकिस्तान के बाद अब अपने देश की राष्ट्रीय राजनीति पर लौटते हैं। आज RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं